एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है। और अगर आप ऐसी एक सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो एक कोशिश है हमारी, एक हमारा सपोर्ट आपको एक्सटेंड करने की। शायद आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉजिटिव नोट्स मिल जाएं जो आपको थोड़ी सी ताकत दे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए। हाय, आई एम प्रियंका विजीत। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कैसे एक्सेल कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। और आज इन अ रिलेशनशिप सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। पर व्हाट एग्जैक्टली इज टॉक्सिक रिलेशनशिप? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। वो इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर उसकी नेगेटिविटी, उस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा स्ट्रेस है वो आपको खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। रिलेशनशिप कोई भी हो, इट कैन बी बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इट कैन बी पेरेंट्स एंड देयर डॉटर और सन, इट कैन बी विद योर सिबलिंग्स, इट कैन बी विद द बॉस। रिलेशनशिप कोई भी हो, वो टॉक्सिक उसको हम तब बोलते हैं जिसमें आप कॉन्स्टेंटली यू फील सफोकेटेड, एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एंग्शियसनेस, एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस, एक अनहैप्पीनेस रहता है, जहाँ पे आपको लगता है कि वो जो दूसरा इंसान है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। यू कैन बी योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन आउट फील करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स आपको लगता है कि यार एकदम ड्रेन आउट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है, कांस्टेंट एक अनहैप्पीनेस का स्टेट रहता है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी, सफोकेटेड, एंग्शियस, अनसैटिस्फाइड, मैनिपुलेटेड फील कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिक है। वो बहुत डेंजरस और हार्मफुल है आपके लिए, आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में तो आपको सबसे पहले तो वो रिकग्नाइज करना है, वो एक्सेप्ट करना है और आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है। सो व्हेन आई से बाउंड्रीज, आपको बहुत क्लियरली उस पर्सन को सामने बैठा के रिस्पेक्टफुली, कामली एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल उनके इस बिहेवियर में। एग्जाम्पल कुड बी एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज इज अ नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये आपको कम्युनिकेट करना है बहुत ही फर्मली, असर्टिवली बट कामली। एंड अगर ये आपकी बाउंड्रीज को वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको ये एनफोर्स करना है। बट आपकी पीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी एक बाउंड्री सेट करें और उनको असर्टिवली ये बाउंड्री कम्युनिकेट करें और इस बाउंड्री को एनफोर्स करें। दूसरी बात, जाने कि आपके आसपास कौन है जो आपको इस सिचुएशन में सपोर्ट कर सकता है। इट कुड बी सम फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, सम कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स। सीक हेल्प। इस सिचुएशन को डील करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए एंड यू कैन डू इट अलोन। लुक आउट फॉर पीपल हु कैन हेल्प यू, जिसके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सके, जिसके साथ आप थोड़ा काम फील करें, जहाँ पे आप थोड़ा सा एनर्जाइज्ड फील करें, where you can be yourself. Look out for that kind of support groups. आजकल बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई आपको इसमें सपोर्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, सेल्फ केयर शुड बिकम योर मंत्रा। बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है ऐसी रिलेशनशिप को डील करना आपके लिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। यू कैन फील वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बर्नड आउट। बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें,
अपना ख्याल रखें, सेल्फ केयर को अपने रूटीन में इंक्लूड करें. That can give you some kind of cushioning, some kind of energy to deal with this kind of relationship. Self-care is very important. आपको बहुत ज़रूरी है खुद को प्रायोरिटाइज करना है इस नेगेटिव सिचुएशन में. खुद का ख्याल आपको रखना है, दूसरे से एक्सपेक्ट करने की बजाय. नेक्स्ट पॉइंट, ओपन कम्युनिकेशन रखें. Open communication is the key to any happy relationship and more so in a toxic relationship में तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है. ओपनली बैठे अपने जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सामने बैठे एकदम काम कूल होके उनको फुल रिस्पेक्ट देके उनसे ओपनली बात करें. समझे कि ऐसा वेयर इज दिस नेचर कमिंग फ्रॉम, ये क्यों ऐसा हो रहा है. उनको भी सुने, सिर्फ अपना ही नहीं बोले, उनको भी एक मौका दे सुनने का. अपने भी पेन एरियाज उनको एक्सप्लेन करें, अपना भी दुख उनको बताएं. ट्राई आउट ओपन कम्युनिकेशन इफ इट एनीवे हेल्प्स यू आउट. आपको थोड़ा सा काम फील होगा, यू विल फील बेटर कि एटलीस्ट आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश तो करी बाय हैविंग एन ओपन रिलेशनशिप, ओपन कम्युनिकेशन विद देम. Seek professional help if needed. Professional help for yourself. Lot of times ना हमें कैसे कोप करना है इन सिचुएशन से समझ में नहीं आता. Professionally you can get those coping strategies. Especially if the relationship is माफ कीजिएगा, especially if the relationship is between husband and wife, या it's a child and parent relationship. बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें अगर वो आपको लगता है कि रिजॉल्व नहीं हो रही है. नॉट जस्ट आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, हो सकता है एक नया पर्सपेक्टिव प्रोफेशनल एंगल से मिले. दोनों को एक थर्ड क्लियर नॉन बायस्ड प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को प्रेजेंट करने का. शायद वो और खुल के बाहर आए. Seek professional help if needed. बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट कि आप इस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करें, स्पेशली इफ इट इज नॉट अ ब्लड रिलेशनशिप. इवैल्यूएट करें कि डू यू रियली नीड दिस काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ. इज इट वर्थ इट? इज दिस रिलेशनशिप वर्थ इट? ये पूरा स्ट्रेस, गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, इज इट वर्थ इट? ये जो आपको एनर्जी आपको अंदर से खाता जा रहा है, ये आपको ड्रेन आउट कर रहा है, आपको कांस्टेंट एक स्ट्रेस में है, इमोशनल आप ड्रेन फील कर रहे हैं. इज इट वर्थ इट? इवैल्यूएट इट. क्या ये जरूरी है इस रिलेशनशिप के आपकी लाइफ में? क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस? Evaluate it. Invest time and money on your personal growth. ऐसे टाइम पे हम सबसे ज़्यादा खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, पर ऐसे टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा खुद का ख्याल रखना है so that you can feel empowered. Invest on yourself. अपने मेंटल वेलबींग के लिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. शायद स्पेशली इफ द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक विद योर पार्टनर एंड स्पेशली विद योर हस्बैंड, तो देखिए आप अपने स्किल सेट कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं इफ यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. अपना आप क्या अपने स्किल सेट बढ़ा सकते हैं सो दैट आप जो हैं वो यू कैन कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. ऐसे टाइम पे मैं आई वुड लाइक टू रीच आउट टू ऑल दोज लेडीज, वो सारी औरतें जिनको जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे और सिर्फ इसी रीजन की वजह से आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप जो है यू आर पुटिंग अप विद दिस. प्लीज रीच आउट to me or my team on my email ID or in the comment below and we'll see how can we help you become more independent. ऐसे ही आप और अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करें, पर्सनल ग्रोथ पे आप इन्वेस्ट करें.
आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डिटैचमेंट नॉट मोर विद द रिलेशनशिप, डिटैचमेंट मोर विद द टॉक्सिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप। अपने आप को उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली सोचिए, इस रिलेशनशिप को, उससे इमोशनली अटैच नहीं हो जाए, उसको एज अ प्रॉब्लम डील करने की कोशिश करें। कहीं पे अटैच होके अपने आप को ना आप सेल्फ विक्टिमाइज करें, ना उस चीज़ के लिए आप खुद को दुखी करें। ये आपकी गलती नहीं है। ऑब्जेक्टिवली होके, प्रैक्टिकल होके सोचिए कि अच्छी ऐसी रिलेशनशिप है, ऐसी सिचुएशन है ना, हाउ कैन आई डील अबाउट विद इट। देखे, इज इट वर्थ इट, कैन आई डू एनी थिंग अबाउट इट। क्या इसको चेंज किया जा सकता है, क्या इसको सुधारा जा सकता है, या फिर इससे बाहर निकला जा सकता है। अपने आप को इवैल्यूएट करें, रिलेशनशिप को डिटैच करें उस रिलेशनशिप से। एंड लास्ट पॉइंट, जस्ट लेट गो कर दे। इट इज ओके। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हाउ कैन आई गिव अप ऑन समथिंग and we don't want to fail, so we keep trying somewhere where it is already a failed relationship. ऐसा अगर लगा आपको कि नहीं, सारे efforts futile हैं, nothing can be done, then my dear, just let go. You did not fail, but you did this. You're letting go for your mental well-being, अपने mental well-being के लिए, अपने sanity के लिए. You owe it to you. Let go. Now the golden section of the video, जहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स की, जिससे हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप इस सिचुएशन के लिए अवेयर हो जाए कि देयर इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू चेंज एनीथिंग। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यस, देयर इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है इस बात को। तो फर्स्ट एक्सेप्ट इट, गेट अवेयर अबाउट इट, देन अपनी आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छा सा विजुअलाइजेशन बनाएं, एक मेंटल इमेज बनाएं। What does that ideal relationship look to you? Filled with love, care, respect, open communication. Make that beautiful picture of your perfect relationship and उसको रोज visualize करें, सुबह रात, just after you wake up and just before you sleep. एक intention set करें of having a beautiful, perfect, love-filled, respect-filled relationship in your life. Excuse me. एक beautiful सा आप रोज ना, maybe you can make a nice goal card जिसपे आप अपनी ideal relationship filled with love, respect, care, support वो लिखें। अपने intentions भेजें आप यूनिवर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं या वो आपका पास्ट हो गया है, आपने छोड़ भी दिया है, तो आप फॉरगिव करना, सो दैट आप कोई भी उस रिलेशनशिप का बैगेज लेके नहीं आए। क्लियर योर बैगेज। डोंट कैरी एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दैट रिलेशनशिप, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचते भी हैं जो चीज़ बुरा हुआ है, या हम उसके लिए दुखी भी होते हैं, या हम गुस्सा होते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, या हम रोते भी हैं, तो हम अपने वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं। और लो वाइब्रेशंस में हमारे मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होते। लो वाइब्रेशंस के जब हम सिग्नल भेजते हैं तो यूनिवर्स हमको और ही वैसे सिचुएशंस लाइफ में और बढ़ा देता है। तो नेगेटिव नहीं होना है। वी हैव टू फॉरगिव देम। एंड इसका बेस्ट तरीका है, यू कैन ट्राई वेरी पावरफुल होपोनोपोनो जो टेक्निक है, उसके वीडियो से एक होपोनोपोनो का पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है एक्सप्लेनिंग होपोनोपोनो। एक उसका 108 मंत्र का भी मैंने वीडियो बनाया है। आई पुट बोथ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कीप लिसनिंग टू दैट होपोनोपोनो टिल यू फील कि आपका ये क्लियर हो गया। ये मेमोरी को क्लियर करना आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़रूरी है, वरना आप इसको हमेशा अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में कैरी करेंगे। या अगर आप इस रिलेशनशिप में भी हैं अभी
और यू आर ट्राइंग टू गिव इट अ शॉट, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करें. सो डू प्रैक्टिस होपोनोपोनो और उसको आप क्लियर करने की कोशिश करें. रोज ग्रैटिट्यूड करें. इवन इफ रिलेशनशिप बुरी है, जिसकी अच्छी है उसके लिए थैंक यू लिखे. जो आपकी लाइफ में अच्छा जा रहा है उसके लिए थैंक यू लिखे. जो रिलेशनशिप्स अच्छी है आपकी लाइफ में उनके लिए थैंक यू लिखें. किसी और की रिलेशनशिप देखते हो आपको लगता है काश मेरी वैसी होती, तो उससे जेलस नहीं हो, उसके लिए थैंक यू लिखे. अपने वाइब्रेशंस को ऐसे आप हाई करेंगे. नाउ दैट पॉइंट ऑफ द सेक्शन वेयर वी टॉक अबाउट वेरी पावरफुल एफर्मेशन. इस एफर्मेशन को आप जितनी बार चाहें आप इसको लिख सकते हैं. आप कहीं पे इसको चिपका सकते हैं, मिरर में, अपने वर्क डेस्क में, आप कहीं पर भी, अपने डायरी में, अपने पास जहां आप इसको कई बार दिन में पढ़ सकते हैं. सो जस्ट इसको अभी आप लिख लें एंड आई पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. जस्ट राइट एंड फील ऑल द इमोशंस. I deserve love, respect, kindness in all my relationships. I deserve love, respect, kindness in all my relationships. I'm strong and capable of setting boundaries of my well-being. I'm strong and capable of setting boundaries of my well-being. I release any negativity from my toxic relationship and make space for positivity in my life. I release any negativity from my toxic relationship and make space for positivity in my life. I am worthy of loving and supportive relationship that brings out the best in me. रोज इसको आपको पढ़ना है मिरर के सामने, सुबह, शाम, दिन, रात, जब चाहें. Make this your mantra. Keep your vibrations high. Do take very good care of yourself. इसके साथ we come to the end of this video. Please subscribe करें, like करें, कमेंट करें. आपको ये कैसा लगा? आप और कुछ इसमें आपको हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज बताएं. आप इससे रिलेटेड या कुछ और भी वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताएं. लेकिन सबसे जरूरी, किसी ऐसे आदमी को ये जरूर शेयर करें जिसको शायद आज ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी हम मदद कर सकते हैं उसको ये कुछ छोटे से टिप्स के साथ. Till we meet again, take very good care of yourself. This is Priyanka Abhijit signing off. Namaste. Love you all.